नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में परीक्षा माफियाओं के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। एक तो जिस परीक्षा का चाहे उस परीक्षा का पेपर लीक करवा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो आज खबर दिया गया है कि पूर्णिया में एसएससी एमटीएस परीक्षा में जो स्कॉलर कांड हुआ, जिसमें परीक्षा सेंटर को किस तरह मैनेज करके स्कॉलर को बैठाए जाते हैं, उसमें जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें काफ़ी आश्चर्य में डालने वाले जो हैं वो उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं। और ये बताया गया है कि देखिए, एक दिन में 3 पाली होता था उस कंप्यूटर सेंटर में, जहाँ पर टेस्ट होता था वहाँ पर एक दिन में 3 पाली होता था और हर एक पाली में 10 स्कॉलर को बैठाया जाता था। और 11 दिन परीक्षा होने के बाद 12वें दिन जो है वो कुछ ज़्यादा स्कॉलर को बैठा दिया गया था, फर्जी कैंडिडेट को बैठा दिया गया था, जिसके कारण मामले का भंडाफोड़ हो गया। अब आप सोचिए, एक पाली में 10 कैंडिडेट और डेली 3 पाली, यानी कि 30 कैंडिडेट रोज और 11 दिन। आप देख लें तो लगभग ये जो है 350 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। किसी दिन ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो 350 लोगों का सेटिंग जो है वो एक कंप्यूटर सेंटर से हुआ, जिसका पता लग गया, जिसके बारे में सूचना मिल गई। नहीं तो ऐसे बहुत सारे सेंटर होंगे जहां पर हो सकता है कि ऐसे खेल जो है चलते होंगे। और संलिप्तता किसकी आ रही है? देखिए आप, सेंटर का जो मैनेजर है उसकी संलिप्तता आ रही है, फ्लाइंग ऑफिसर की आ रही है, जदयू के नेता की आ रही है, और टीसीएस के कर्मियों की संलिप्तता आ रही है। यानी कि पूरा एक संगठन, एक जो है वो कहा जाए तो सिंडिकेट बना हुआ है, जो कि ये काम में लगा हुआ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूर्णिया तो महज एक झांकी है। अगर पूरे बिहार में जांच किया जाए, पटना में न जाने ऐसे कितने सेंटर हैं जो कि खोले ही इसी उद्देश्य से गए हैं कि सेटिंग की जा सके, गड़बड़ी की जा सके, पैसे लेकर लोगों को परीक्षाओं में पास कराया जा सके। और ऐसे में हम हमेशा कहते हैं कि बीएसएससी पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का प्रयास कर रही है। जब एसएससी की परीक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी हो सकती है, और ये कोई पहली बार नहीं पकड़ा गया है। आप देखिए तो लगभग हर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई ना कोई कांड होता ही होता है। और बीएसएससी भी कई पालियों में और सभी जगह इसका भी सेंटर होगा, तो उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई गड़बड़ी ना हो, फुल प्रूफ हो, क्योंकि माफियाओं की नज़र जो है बीएसएससी एग्ज़ाम पर भी पूरी तरह से होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब एसएससी एमटीएस परीक्षा में इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो बीएसएससी में भी खेल को लेकर पूरी प्लानिंग हुई होगी। अब ये बीएसएससी का जिम्मेदारी है कि वो कैसे इससे निपटेगा और कैसे स्कॉलर गैंग और माफियाओं के हत्थे चढ़ने से रोकेगा अपने इस परीक्षा को। इसके साथ साथ आपको बता दें, हम लगातार ये कह रहे हैं, बिहार में भर्तियों का समय चल रहा है। बड़ी बड़ी भर्तियां हो रही हैं या होने वाली हैं। बीपीएससी 70वीं 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। फिर से दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है, सिपाही का नोटिफिकेशन आने वाला है, ड्राइवर चालक का CGL 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। और ऐसे में बहुत सारे दलाल आप पर टारगेट करेंगे, चाय की दुकानों में, कोचिंग संस्थानों में, कॉलेज में, शिक्षकों के द्वारा भी। क्योंकि 3 शिक्षक का नाम आ रहा है, 3 जो है कोचिंग संस्थानों का नाम आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है। ये सेटिंग गेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे में हर एक छात्र एक बात जान ले, 2025 चुनाव का साल है। बहाली भी खूब आएगा और छापेमारी भी खूब होगा। एक एक गतिविधि पर जो है वो बहुत सारी एजेंसियों का नज़र है। और इतना बात जान ले, ये मोदी सरकार जो है, जिस राज्य में चुनाव होता है उसके 6 महीने साल भर पहले से छापेमारी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। संजीव हंस, गुलाब यादव, ये लोग एग्जाम्पल हैं, आप देख लें। इन लोगों को अंदर किया गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में बिहार में छापेमारियाँ बढ़ते जाएंगी। और बिहार में कमाई का साधन क्या है? यही वैकेंसी है, दारू है, बालू है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है।
योजनाओं में चोरी चकारी है। कोई यहाँ इंडस्ट्री और बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं कि वो जो है फाइनेंस करेंगे। यहाँ पर तो वही है कि और बहाली जो है इतनी बड़ी संख्या में आ रही है, तो शिक्षा माफिया हुए, बड़े बड़े राजनेता हुए, उनकी भी नज़र इस पर रहेगी। पैसे का प्रयोग जो है वो चुनाव में किया जाएगा। ये हमेशा खबर मिलता है कि परीक्षा माफिया जो है वो राजनेताओं को पैसा देते हैं, उस पैसे का प्रयोग जो है वो चुनाव में होता है। कई परीक्षा माफिया चुनाव भी लड़ चुके हैं। रंजीत ब्राउन आपको याद होगा। फिर से आपको बता दें कि जो अभी संजीव मुखिया, उसकी पत्नी भी राजनेता से जुड़ी हुई है। जदयू का नेता पूर्णिया में पकड़ा गया। बीपीएससी 67वीं का जो शक्ति कुमार था वो भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में जो सेंट्रल एजेंसी है, चाहे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका नज़र तो होगा ही होगा, क्योंकि उन्हें पता है बिहार में बहाली जो है वो कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और इस काले धन का उपयोग चुनाव में भी किया जाता है। तो एक बात बाबू जान लीजिए, नेता को कुछ होगा नहीं होगा, नेता लोग को तो होता ही है कि पकड़े जाएंगे तो बोल देंगे इनकी साजिश है, उनकी साजिश है, बरी हो जाएंगे, फिर चुनाव लड़ लेंगे। दलाल अपना कन्नी काट लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। छात्र जो हैं, आपका पैसा भी जाएगा, पकड़े गए तो जेल भी जाएंगे, आपकी उम्मीदवारी भी रद्द होगी, आप कलंकित भी होंगे। तो सबसे आसान शिकार आप ही हैं, तो आप बच के रहें। प्रलोभन देने वाले जो हैं बहुत लोग आएंगे, शिक्षक भी होंगे इसमें। आयोग के नाम पर भी वर्ग लाया जाएगा। बहुत बहुत बड़ा परिचय और एग्जाम्पल आपको सौंपे जाएंगे। ये दावा किया जाएगा कि सारा चीज़ हो जाएगा, सब कुछ मैनेज है, लेकिन आप जो हैं वो किसी भी तरीके से, वो गांव बचपन में सुनते हो ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और फंसना नहीं है, एकदम से नहीं फंसना है। शॉर्टकट कोई नहीं, सिर्फ अपने दम पर नौकरी लेने का प्रयास करें। ये खबरें जो आ रही हैं और जो हमें छात्रों के बीच से खबरें मिल रही हैं, उसी के आधार पर हम आपको चेता रहे हैं। नहीं तो वर्दी लगे ना लगे, हथकड़ी जरूर लग सकता है। और सेटिंग रोकने का सबसे आसान तरीका है, छात्र ही अगर सेटिंग नहीं करवाएंगे, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे, सारे परीक्षाओं में पारदर्शिता आ जाएगी, कोई लेट लतीफ़ी, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो सबसे पहला दायित्व तो आप छात्रों का बनता है कि अगर आप सच में इस धांधली, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अपारदर्शिता से बचना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो सेटरबाज हैं उनका बहिष्कार करें, और जो छात्र जो इस फिराक में रहते हैं या फिर उनको प्रलोभन में फंसाया जा सकता है, उनको आप बचाने की कोशिश करें, उनका मार्गदर्शन करें। आपके दायित्वों से ही यहाँ की परीक्षाएं साफ सुथरी हो सकती हैं। जब कोई पेपर खरीदने वाला होगा ही नहीं, कोई क्यों पेपर लीक करवाएगा, कोई क्यों सेटिंग करवाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप। लगातार हम आपको आगे भी दोहराते रहेंगे, क्योंकि हमें जो भी रिपोर्ट मिल रही है वो अच्छी नहीं है। हमें भी ये पता चल रहा है कि चाय की दुकानों पर, कोचिंग संस्थानों में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि छात्रों को बरगलाने और शॉर्टकट अपनाने की तरफ जो हैं वो लालच देते हुए पाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।